हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मेरे को जर्मनी में 6 महीने हो गए हैं रहते हुए। नहीं, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया। अगर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 महीने होने वाले हैं। तो मैंने सोचा आपको एक ये वीडियो ले आऊँ। जैसे मैं अपनी 1 वीक और 1 मंथ एक्सपीरियंस वाली वीडियो लेके आया था कि मेरी क्या जर्नी रही है अभी तक 6-7 महीने जब मैं जर्मनी में रहा हूँ। तो मेरे को ये भी बहुत लोग कह रहे थे कि भाई आपने अपने 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ वीडियो क्यों नहीं बनाई, वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर किया यार। तो मैं उसके लिए आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, और बताना भी चाहता हूँ वो क्यों नहीं बनाई। तो उसका मेन रीज़न ये था यार कि मेरी जो पर्सनल थिंकिंग थी ना, वो ये है कि जितने भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, इंडियन स्टूडेंट्स जो जर्मनी आते हैं, उनका ना यूजुअल केसेस में फर्स्ट वीक और फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस सिमिलर होता है। उसके बाद ना सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ना जो आपका सेकेंड मंथ से एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी लाइफस्टाइल, आपका वे ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन ना बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा यार कि अब ये वीडियो बनाऊंगा तो वो ज़्यादा ना मेरे को रिलेटेबल लगी नहीं, तो इस वजह से मैं ना हर मंथली अपडेट वीडियो नहीं ला रहा था इस टॉपिक के रिगार्डिंग। बट हाँ, कि अब ये हो गया, एक 6 महीने हो गए, एक माइलस्टोन हो जाता है, तो मैंने कहा एक वीडियो ले आता हूँ जिसमें ना मैं ज़्यादातर इस पुरानी वीडियो की तरह आपके साथ टिप्स नहीं शेयर करूँगा। ये मेरी पूरी जर्नी होगी जर्मनी की 6 महीने के अंदर, और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या एक्सपीरियंस है मेरा। यहाँ आप कह सकते हो कि भाई हाँ, ये एक वन ऑफ द लाइफ स्टाइल है एक स्टूडेंट का या एक बंदे का जो जर्मनी आया है। जो चीज़ है यार जो मैंने सीखी है और जो सब लोगों में कॉमन है ना, वो ये है कि भाई बंदा सुकून पाने के लिए सुकून छोड़ के आ रहा है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट। अब यार देखो, अनटिल फर्स्ट मंथ तो सारी चीज़ें बढ़िया लगती, क्योंकि नया देश होता है, नया कल्चर होता है, नए लोग होते हैं, नया रहना सहना होता है, आप सारी चीज़ों से यूज़ हो रहे होते हो। तो उन केसेस में तो आप सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई मेरा पहला वीक और पहला मंथ कैसे निकल गया। बट जो आपकी असली रियलिटी होती है ना, वो फर्स्ट मंथ के बाद हिट होने लगती है, क्योंकि फिर आपको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे ना मैं एज अ टूरिस्ट नहीं आया, यहाँ पे एज अ रहने आया हूँ। तो वो इनिशियल फेज होता है फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ का, जब वो सेटल डाउन होने लग जाता है, आपका एक लाइफ स्टाइल बन जाता है और आपको समझ आता है कि भाई अब यहीं रहना है, यहीं रहना सहना है मेरा। तो वही होता है कि एक रियलिटी हिट करती है। और उसमें भी एक फिर वही चीज़ होती है ना कि जब सब आप सारी चीज़ें फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, सारी चमकती चीज़ें सोना नहीं होता। तो वही होता है यार कि आपके सारी जो स्टार्टिंग के इनिशियल एक्सपीरियंसेस भी हो गए, वो सारे अच्छे नहीं हो गए, उसमें कुछ बुरे भी हो गए, कुछ अच्छे भी हो गए, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उसमें जो एक मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि भाई आपको फ्लेक्सिबल रहना है। कि यार जैसे मैंने आपको फर्स्ट मंथ वाली वीडियो में सबसे पहला पॉइंट बताया था कि आप एक्सपेक्टेशन लेके ना आना यहाँ पे कोई, क्योंकि यूजुअल केसेस में आपकी एक्सपेक्टेशन मेट होगी नहीं और फिर आपको बुरा लगेगा कि आप कहोगे क्या बेकार देश है। यहाँ पे जब भी आप आओगे 6 मंथ्स के लिए भी, वैसे भी इन जनरल जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखोगे उन चीज़ों से जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये फिर आपको एक चांस भी देता है कि आप सारी चीज़ें ना फ्री माइंड ओपन माइंड से एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद कर सकते हो कि भाई एक बार जब चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर ली कि वो बुरी थी या अच्छी थी, कैसी थी, वो उसको उस टाइम ले सकते हो, रियल टाइम। पहले ही नहीं लेके चल सकते, क्योंकि अगर आप पहले लेके चलोगे कुछ ढंग से होएगा नहीं भाई, फिर आपका सारा मोरल डाउन हो जाएगा और ये आपका फिर डोमिनोज इफेक्ट होता है। आपके मंथ चलता रहता है, मतलब हर मंथ में गोइंग होता रहता है कि यार पिछले मंथ में ये चीज़ बेकार हुई, इस मंथ में ये चीज़ बेकार हुई, यहाँ पे भाई आने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, मेरा तो एक्सपीरियंस ही बहुत बेकार चल रहा है। तो ये होता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबल रहना है, जैसी सिचुएशन आएगी उसको उस हिसाब से फेस करोगे और एक्सपेक्टेशंस कम रखो कि आप सारी चीज़ों को एज अ न्यू पर्सपेक्टिव और एज अ न्यू माइंडसेट के साथ आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें जो डिफरेंट है, कल्चरली वे ऑफ लिविंग बहुत चीज़ें डिफरेंट है। तो आपका प्री ब्लॉकेड माइंडसेट होगा तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ पे सेटल इन होने में। हाँ, बट यही नहीं है कि भाई सब बुरा है, मतलब अब बात ये है कि एक प्रोसेस है, तो यू स्टार्ट इवेंचुअली फिगरिंग आउट योर सेल्फ। यहाँ पे फिर आपका भी एक सेकेंड या थर्ड मंथ में आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा जो आप फॉलो करोगे, और उसमें फिर आप ना धीरे धीरे इवेंचुअली फिगर आउट करने लग जाओगे चीज़ें, और आप जानने लग जाओगे कि हाँ भाई स्टार्टिंग में मेरे को इतनी अलग लगती थी, वो इतनी नहीं है, मैं उसके साथ भी रह सकता हूँ। तो ये होता है भाई विद टाइम यू स्टार्ट इवेंचुअली फिगरिंग आउट स्टफ। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है वेदर का। यार मतलब मैंने जो अब देखो दोनों एक्सपीरियंस कर लिए, समर्स और विंटर। मैं विंटर में आया था और अभी समर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। भाई ये दो अलग जर्मनी है, ये इन जनरल यूरोप। भाई मतलब मेरे को पता नहीं था समर में कि इतने लोग भी रहते हैं जर्मनी में। विंटर्स जब आया था पूरा डल बोरिंग, कुछ करने को नहीं है, 4 बजे अंधेरा हो रहा है। समर इतना लाइवली, इतना ग्रीन, इतना सुंदर, इतने लोग पता नहीं कहाँ से आ गए एकदम। मैंने तो सुना था भाई एनिमल्स ही हाइबरनेट करते, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे लोग भी हाइबरनेट करते। इतने ज़्यादा लोग और इतनी मतलब हैपनिंग जगह हो जाती है, ये इतना अच्छा हो जाता है समर में। तो फिर आप देखते हो कि भाई यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अलग है समर्स और विंटर का। और सेम चीज़ पढ़ाई में आती है। मैं अगर आपको पढ़ाई के बारे में बताऊँ तो पढ़ाई में क्या होता है, जो आपका अक्टूबर से होता है ना आपका विंटर सेमेस्टर, बहुत स्टूडेंट्स जो आप विंटर इनटेक में आ रहे हैं तो उनका अक्टूबर पहला सेमेस्टर होगा। तो जो आपका विंटर सेमेस्टर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है समर सेमेस्टर से। तो अब यहाँ पे आता है कि आपकी ना प्रायोरिटीज़ किक इन होती है कि भाई आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। देखो मैं आपको हर वक्त बताऊँगा कि स्टडीज़ को तो अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखना,
बट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने कुछ केसेस रखूँ, अब यार इसमें देखो ना, मैंने दोनों वेदर एक्सपीरियंस, विंटर भी एक्सपीरियंस कर लिया क्योंकि चलो लेट आया था, दिसंबर में आया था तो पीक विंटर्स थी, और समर्स भी अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो फिर जो मैंने एक चीज़ नोट करी थी ना, वो ये था, मैं विंटर्स में लेट आया था, तो उस लेट आने की वजह से क्या सीन हुआ था कि मैंने था कि भाई ज़्यादा क्लासेस तो मैं लगा नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा था कि भाई चलो इस सेमेस्टर जितने भी क्लासेस लगी सेटल इन प्रोसेस में निकल जाएगा, समर्स में पढ़ूंगा। बट जब समर इनटेक आया भाई, ये मैंने समर देखी, मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, अगले सेमेस्टर पढ़ लेते, क्योंकि मेरा एक्सप्लोर करने का बहुत मन था। मतलब मेरी पढ़ाई हर वक्त मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, बट मेरी एक और मेजर प्रायोरिटी एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंस गेन करना भी था। तो फिर मैंने समर्स में घूमा हूँ पूरा। हाँ, अब इसमें ये कहता हूँ यार देखो, अब प्रायोरिटीज़ किकिंग होती है और बहुत चीज़ें अब सब्जेक्टिव होती है, जो मैं आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बता रहा था। अब मेरा ऐसा सीन है कि जो मेरा कोर्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कॉलेज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मैंने समर में ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जिनको लिए मेरे को क्लासेस भी ना लगानी पड़ी, 100% ऑनलाइन है, कोई असाइनमेंट नहीं सबमिट करनी और लास्ट में बस एग्ज़ाम देनी है। तो इस मामले में मैं मानता हूँ अपने आप को कि मैं बहुत लकी हूँ कि भाई मेरा कोर्स इतना फ्लेक्सिबल था कि मैं इतना घूम भी पाया और एंड में जाके थोड़े सब्जेक्ट्स देके क्लियर भी कर लूँगा, नेसेसरी ECTS भी ले लूँगा। हाँ, बट मेरा मेजर हर वक्त स्टार्टिंग से यही था कि मेरे को ना कि नहीं यार अक्षुन, तूने विंटर्स देख ही लिया एक बार, तेरे को पता है कितना डल सीन होता है, कितना हैपनिंग होता है, नहीं तो विंटर्स में ज़्यादा फोकस कर ECTS। अब मैं आपको ना थोड़े और सिनेरियोज भी बताता हूँ जो यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं। विंटर्स में तो पढ़ रहे हैं, अब समर में कुछ मेरी तरह होते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमने घूमना है, वो कहते हैं नहीं भाई हम विंटर्स में करें, बट कुछ कहते हैं नहीं यार हमें अपनी मास्टर्स 2 साल में ख़त्म करनी है हम, क्योंकि समर छोटा सेमेस्टर होता है ना, तो आप ज़्यादा ECTS कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समर में सारे सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि छोटा होता है, जल्दी से सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, ECTS आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं भाई हम 2 साल बाद घूमेंगे। अब इसमें फिर वही बात आती है जो मैंने आपको पहले बोला, प्रायोरिटीज़ किकिंग होती है। अब कुछों की घूमने की जगह प्रायोरिटी होती है पार्ट टाइम की। पार्ट टाइम का क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा 6 महीने का। भाई देखो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे को वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल गई थी IT फील्ड में, तो वो कैसी मिली थी उसकी भी पूरी जर्नी बताई थी मैंने अपनी, कि मेरी जॉब सर्च जर्नी कैसी थी। बट हाँ, अगर मैं आपको इन क्रक्स इस वीडियो में बताना चाहूँ कि यार देखो, जो आपकी पार्ट टाइम जॉब है ना, वो सिटी और टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब मैं आया था दिसंबर में फर्स्ट वीक में, तब वो विंटर सीजन मतलब इनका फेस्टिवल सीजन पीक था, तो जितनी भी जॉब्स थी वो सारी फुल आउट हो गई थी और नई हायरिंग आ नहीं रही थी। तो हाँ, ये था कि भाई मेरे को टाइम लग रहा था, मेरे को जॉब स्टार्टिंग में मिलना मुश्किल हो रहा था। ये होता है कि भाई जो आपकी जॉब होती है ना, वो आपकी सिटी, टाइमिंग, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अगर तो आप जैसे बड़ी सिटीज़ में जा रहे हो, बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन छोटी सिटी में जा रहे हो तो भाई आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिर वही होती है, जैसे कुछ बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि भाई हमारे घर पे लाइबिलिटीज़ है, तो हमने भाई जैसे लोन है हमने लिया हुआ, हम लोन लेके यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ होती है। तो उसमें भी भाई फिर ये वाली चीज़ आती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ आ गई। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए जैसे स्टार्टिंग में थी कि भाई पढ़ाई तो है ही मेजर, उसके बाद एक घूमना था और उसके बाद कहीं जॉब आ रही थी, क्योंकि पता था कि जॉब तो कर ही लेनी है। बट कुछ के लिए होता है कि भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जॉब है। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि आपके लाइफस्टाइल, आपका वे ऑफ लिविंग, उन चीज़ों के हिसाब से ना आप अपनी एक खुद डायरेक्शन पकड़ना शुरू कर लेते हो। बट ये होता है यार, इन सब में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब प्रायोरिटी सेट करते हो ना, इससे ये नहीं कह रहा कि प्रायोरिटी सेट करो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। अब यहाँ पे पता है क्या, अब देखो यार, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ प्रायोरिटी सेट रखो, आपको ना प्रायोरिटीज़ बिजी रखती है, और बिजी का ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यूजुअल केसेस में देखो, जब आप यहाँ पे आते हो ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अपने आप को बिजी जरूर रखना, चाहे जॉब, पढ़ाई, इवेंट्स जाओ, दोस्तों से मिलो, सोशलाइज हो, कुछ भी करो, मतलब कॉलेज जाओ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, ना जॉब कर रहे होते हैं ना कुछ कर रहे होते हैं, कॉलेज भी नहीं जाते, बस अपने 24 घंटे घर कमरे में रहते हैं, उनको फिर डिप्रेशन होने लग जाता है, लोनलीनेस आने लग जाती है। तो ये कह रहा हूँ कि आपको बिजी रखो, तो उसका मेजर यही रीज़न होता है कि भाई वो अपना जो आपको पता है 1 AM वाले थॉट्स होते हैं ना, उनसे आप बच जाते हो। उसका क्या होता है कि भाई आप बिजी रहोगे ना, आप घर आओगे, आप सोओगे, अगल आपको पता है भाई कल से पढ़ाई और काम दोबारा शुरू है या घूमने जाना है, कुछ करना है, इवेंट्स में बिजी रहता हूँ। तो वो होता है कि बंदा सोशलाइज रहता है, बंदा लोगों से मिलता रहता है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे एक कमरे में बंद होगे, यूजुअल केसेस में आप अकेले होते हो, तो आप फिर और बंदे रह जाते हो, और फिर आपका ना एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है कि आप उसके बाद भाई फिर फट जाते हो, कहते हो भाई मेरे से यहाँ पे नहीं हो रहा। तो यहाँ क्योंकि ना, जो मैं आपको एक चीज़ नोट करी 6 मंथ वाली, यार 6 मंथ वाली जो मेजर चीज़ होती है ना, टिप्स ट्रिक्स तो मैं सारी बताता रहता हूँ भाई, वो तो आपको पता ही है, वो तो चलता रहता है। बट एक जो चीज़ है भाई, वो ये है कि जो मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना 6 मंथ की, वो ये होती है आप ना मेंटली प्रिपेयर रहने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो जाती है कि अगर हाँ भाई आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना, तो आपका सीन सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे कि भाई
अब जो है वो है यही करना है, क्योंकि दिक्कतें आएगी लाइफ में, यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। आप कितनी भी ये वीडियो देख लो, कितने लोगों से भी बात कर लो, कितना भी ओवर प्रिपेयर्ड चले जाओ, दिक्कतें तो आएगी, क्योंकि वही बात है ना यार, देखो जिंदगी ने मजे तो लेने ही है, वो किसी तरीके से भी आपके मजे ले लेगी। आपके साथ कोई सिनेरियो है जो बहुत अच्छा हुआ, उसमें मेमोरीज, गुड मेमोरीज लेके रख लो। कोई चीज़ हो वो बहुत बुरी हो, उसका बैड एक्सपीरियंस, उससे क्या क्या चीज़ें सीखी वो लेके रख के मूव ऑन करो। क्योंकि क्या चीज़ आती है दिक्कतों वाली, इसको मैं बताता हूँ। अब जैसे जो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो वापस जाते हैं, वो 2-3 महीने बाद वापस इसीलिए ही जाते हैं क्योंकि वो मैं अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। अब देखो यार, पहला महीना तो सारे टूरिस्ट होते हैं, पहले महीने तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, सेकंड थर्ड महीने से रियलिटी हिट करती है, तो वो सेकंड थर्ड महीने को हैंडल ही नहीं कर पाते, तो उसके बाद वो वापस चल जाते हैं। इसलिए आपको कोई ऐसा केस नहीं दिखेगा कि भाई हाँ जो आया और कल परसों ही चले गया, अनटिल एंड अनलेस उसका कोई एक्सेप्शनल केस हो। बट इन जनरल अगर कोई बच्चा वापस जा रहा है, वो सेकंड थर्ड मंथ के बाद ही वापस जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे फिर अडेप्ट नहीं कर पाता। एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि आप एक जगह में एज अ टूरिस्ट आ रहे हो और एज एन इमिग्रेंट आ रहे हो। तो पहले महीने तक तो आप एज अ टूरिस्ट होते हो, सेकंड थर्ड मंथ से आप उधर एज अ इमिग्रेंट हो जाते हो, तो बहुत चीज़ें होती है। तो फिर इसलिए आपको ना फिर मेंटली प्रिपेयर भी सारी चीज़ों के लिए रहना पड़ता है। क्योंकि देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर आ रहे हो ना, या फर्स्ट टाइम आप अपने देश से बाहर जा रहे हो, अपने घर वालों से दूर जा रहे हो, तो बहुत कॉमन है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन एक्सपीरियंस करोगे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ये सारी चीज़ें ना मैं एज अ माइंडसेट के ऊपर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये मेजर आपका माइंडसेट ही है। और ये मेरी एक जर्नी थी कि एक ये 6 मंथ वाली एक्सपीरियंस, और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी जो मैं आपको बता पाऊँ, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा एक चीज़ आती है कि हाँ भाई माइंडसेट भी है, कि माइंडसेट आपको अच्छा रखना। उसके बाद वही बात है यार, देखो अब जो एक चीज़ जो मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, या तो आप घूमोगे बहुत या आप घूमोगे नहीं। अब मेरा केस है कि मैं बहुत घूमा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रायोरिटीज़ पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। मेरा एक्सप्लोरिंग और ट्रैवलिंग प्रायोरिटी थी। बट अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है एक्सप्लोरिंग और ट्रैवलिंग, आई हाईली सजेस्ट कि ना, देखो जर्मनी में रहने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हो, तो आपके पास ना बहुत छोटे छोटे टाउन्स होते हैं पास में, तो आप वहाँ पे एज अ वीकेंड गेटअवे जा सकते हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ हर फोर्टनाइट में जा सकते हो, 2-3 वीक में एक बार। बट अगर आप किसी छोटे टाउन में भी रह रहे हो ना, आपके भी सराउंडिंग में और छोटे छोटे टाउन हो गया, एक बड़ी सिटी होगी, क्योंकि जर्मनी इतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, क्योंकि आपको एक एस्केप मिल जाता है लाइफ से। क्योंकि यार आप कभी बार सोचते हो कि भाई इंडिया में भी यही लाइफ स्टाइल जी रहा था, यहाँ पे बस ये गोरों के बीच में जी रहा हूँ। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप थोड़ा घूमो, एस्केप करो। अगर आप घूमना नहीं चाहते तो थोड़ी किसी सोशलाइजेशन इवेंट्स, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर लो, जैसे डांस सीख लो, कोई चीज़ सीखने का मन है वो कर लो, मतलब अपने आप को कुछ नए एक्सपीरियंसेस में भी इन्वॉल्व करते रहना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ बहुत होगी यहाँ पे, आपकी मतलब जो पर्सनल ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी यहाँ पे। हाँ अब वही है, अब इसमें जो एडिशनल चीज़ है वही आती है कि लैंग्वेज वाली। यार देखो, अगर आपको लैंग्वेज आती होगी, आपका यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा, वो तो विदाउट डाउट है, आपको पता ही चल चुका है जितना मैं फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, अगर आप बड़ी सिटी का भी एग्जांपल लो ना, बर्लिन का एग्जांपल ले लो, 80% आप इंग्लिश पे सर्वाइव कर सकते हो, कर तो 100% सकते हो, मतलब 80% जगह आपका इंग्लिश में काम बन जाएगा। लेकिन जो वो 20% जगह है ना, वो कभी कभार ऐसी चीज़ होती है कि यार वो आपको पूरी अलग ही पर्सपेक्टिव, अलग ही चीज़ें एक्सपीरियंस कराती है। तो उसके लिए वहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं इनर सर्कल में घुसना, क्योंकि अगर आप 4 लोग जर्मन में भी हो गए, आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप ऑफिस में भी हो गए, अगर आपका ऑफिस में ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं होगा, ज़्यादा जर्मन हो गए, 4 जर्मन है और आप एक अकेले फॉरनर हो, तो वो 4 अपने आप में जर्मन में बात करें, जब आप आओगे तब इंग्लिश में ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन आपको एक डिस्कनेक्ट फील होएगा हर वक्त। तो उसमें आपको हर वक्त थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, तो वहाँ पे ना आपकी लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जो अगली चीज़ है यार, वो आती है रेसिज्म की। भाई देखो, पर्सनली तो मैंने एक्सपीरियंस करा नहीं है, बट हाँ केसेस है जो सुने हैं मैंने, और वो हर जगह होते हैं। वो यही सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है भाई, मतलब यार जो है वो है, इट्स रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आज नहीं तो कल वो हर जगह होती है, ये कोई स्पेशल केस नहीं है, हर जगह ही होती, मतलब है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर मेरे साथ अभी 8-10 महीने में, मैं बहुत लोगों से पूछा, बहुत कम केसेस सुने हैं मैंने जिनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, कुछों के साथ मेजर होता है, कुछों के साथ माइनर हुआ, बट वो इतना कुछ ज़्यादा ना स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं है, आराम से चिल आउट सीन है। बाकी वही चीज़, जो एक और चीज़ मैं दोबारा स्ट्रेस ऑन करना चाहता हूँ, वो है पढ़ाई। भाई एज अ स्टूडेंट अगर आ रहे हो तो आपकी मेन प्रायोरिटी पढ़ाई ही होनी चाहिए, पढ़ाई को फोकस करो, क्योंकि अब बहुत चीज़ें यहाँ पे करोगे जिससे आपका मन पढ़ाई से बाहर जा सकता है। तो अपनी पढ़ाई को बैक ऑफ द माइंड रखना। प्रायोरिटी का अगर आप एक पिरामिड बनाओगे तो पढ़ाई सबसे ऊपर होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको बताऊं, 3 महीने पहले मेरी पढ़ाई और ट्रैवलिंग प्रायोरिटी थी, अब मेरी ट्रैवलिंग प्रायोरिटी हटके जॉब आ गई है, कि भाई अब मेरी पढ़ाई, जॉब और फिर ट्रैवलिंग प्रायोरिटी है। ऐसी मेरी मेजर प्रायोरिटी पढ़ाई रहेगी, उसके बाद सारी चीज़ें चेंज होते रहते। आपको भी यही रखना है कि भाई पढ़ाई करने आए हो, मेन फोकस पढ़ाई पे रखो और बाकी उसके साथ सेकेंडरी चीज़ें करो। अब मैं आपको यार देखो, अगर मैं आपको एक और प्रायोरिटी का सीधा एग्जाम्पल दूँ अपना, स्टार्टिंग में यार देखो, आपको पता है मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा था। अब क्या हुआ कि भाई अब मैं आपके साथ अगर सच बताऊं, वीडियोस आपको पता है जैसे कि अभी कम आ रही है, तो क्योंकि मैं वैसे तो एनालिटिक्स इतना
देखता नहीं हूँ। हाँ मैं देख लेता हूँ क्योंकि भाई अब है चार्ट देखने की आदत। वो डाउन जा रहा था, मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं था, ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन हो जाती है कि भाई क्यों बनानी। ऊपर से फिर मेरी जॉब भी लग गई थी। मैं कहा भाई अब ज़्यादा फोकस जॉब में बनाते हैं कि भाई चल वीडियोस बनाते रहेंगे जितना मन करेगा, जब मन करेगा कोई वीडियोस बना लेंगे। बट यार देखो सीन ऐसा हुआ कि ना लास्ट वीक में मेरे को ना एटलीस्ट 5-6 लोग मिल गए पर्सनली फेस टू फेस, मेरे न्यूरनबर्ग एरिया या कहीं भी आसपास मैं गया हूँ, जिन्होंने ना मेरे को कहा कि भाई आपकी वीडियोस देख के ना हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल गई, हमारा जर्मनी आने का ना ट्रांजिशन आसान हो गया। तो भाई फिर वहाँ पे मेरे को थोड़ा पंप आ गया, मैं सच्ची बताता हूँ। मैं वहाँ से मेरे को थोड़े भाई दोबारा मोटिवेशन आ गई, पंप आ गया। मेजर गोल था ना ये चैनल का, तो फिर मैंने अब उस डायरेक्शन में दोबारा जा रहा हूँ कि भाई अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उससे एक बंदे को भी हेल्प मिल रही है तो भाई वीडियो मतलब हिट होगी मेरे लिए। तो इसी वजह से अब मैंने सोचा है अपने आप के लिए कि भाई जैसे ही मेरे पेपर खत्म हो गए ना, थोड़ा और ज़्यादा एकदम घुस जाने यूट्यूब में कि भाई और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि यार देखो मेरा इतना साहब है, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, मैं हूँ बहुत जुगाड़ू बंदा, मैंने बहुत जुगाड़ करे है यहाँ पे जिससे मेरा ट्रांजिशन बहुत आसान हो गया। तो वो मैं कुछ जुगाड़ आपके साथ भी शेयर करूँगा, कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँगा कि जब आप भी आओ तो आपका भी यहाँ पे ना सीन सॉर्ट हो, आप भी मजे रहो कि भाई जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, एक मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज़ हो गया या सारी नई कल्चर नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप अच्छी तरह कर पाओ। तो मैं कहा वो जो मेरा मेन गोल है ना, मैं उस पर दोबारा जाऊँगा। तो भाई इस बार मैंने भी अपने आप को बोला है कि भाई अब मैं अपनी और वीडियोज़ ना रेगुलर लाऊंगा। बहुत चीज़ें हैं जो मेरे पास, बहुत कंटेंट है बैक ऑफ द माइंड, जो बहुत स्टूडेंट्स हैं, अब हर किसी की हेल्प कर सकता है जो जर्मनी आना चाहता है। यही बात आती है प्रायोरिटीज़ की। अब मेरी प्रायोरिटी यूट्यूब वाली कभी नीचे चली गई थी, अब दोबारा मैं ऊपर ला रहा हूँ कि भाई पढ़ाई जॉब और यूट्यूब को साथ रखूँगा कि सारी लोगों की हेल्प मिल जाए। बट वही है, मतलब ये मेरा बताने का मेन तरीका यही था कि भाई प्रायोरिटीज़ का खेल होता है सारा, तो अपनी स्टडीज़ को हर वक्त ऊपर रखना, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी रहनी चाहिए। बाकी यार देखो एक और जो एडिशनल चीज़ है वो आती है फ्रेंड सर्कल की। यार देखो इवेंचुअली आपका एक ना फ्रेंड सर्कल बन जाता है यहाँ पे, वो इंटरनेशनल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, आपके कंट्री के दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका इवेंचुअली एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है जो आपके हाईज एंड लोज और बहुत चीज़ों में आपको हेल्प करे। वो भी आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत इजी कर देते हैं, क्योंकि तभी आई सजेस्ट कि भाई एक्सप्लोर करो, मिलो, कि आप नए लोगों से मिलते हो तो आपका एक सोशल सर्कल बनता है ना, वो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आसान कर देता है। इन देश में नहीं क्या, इन जनरल इन लाइफ आसान कर दे। एक और चीज़ है जो मतलब मैं आपको बोलूँगा, जब आप भी देखो यार 6 महीने, अगर आपको भी 6 महीने नहीं इन जनरल, अगर आपको भी कभी भी टाइम हो गया, क्योंकि आप एक ना एक टाइम तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते ही हो ना कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ, सही डिसीजन था क्या था, जो भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन तो होती है ना भाई। उसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई दुनिया से झूठ बोल लेना, लेकिन अपने आप से झूठ ना बोलना। जैसी भी चीज़ें चल रही होगी ना, जर्मनी में नहीं, इन लाइफ में आप किसी भी स्टेज में होगे, बेशक दुनिया को झूठ बोल देना कि हाँ भाई सब बढ़िया है, चंगा है, जो भी है, कि जैसा सोचा था वैसा नहीं चल, बट अपने आप को कभी झूठ ना बोलना। अगर बुरा भी हो रहा होगा ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना और उससे फिर ठीक करने की कोशिश करना, या उससे एक बेटर ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दोगे ना, फिर आपका भाई इन जर्मनी क्या हर जगह ही सीन ना बेकार हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। यार ये देखो, ये ना मेरी जो मैंने चीज़ें निकाली थी ना इस 6 मंथ वाली में, ये मैंने सारी ऐसी चीज़ें निकाली थी जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है किसी ना किसी तरीके से। इसमें मैंने ज़्यादा फिलोसफिकल ज्ञान दिया है, मेरे को पता है, और वो ही उसी की ज़रूरत थी, क्योंकि 6 मंथ वाला मेजरली आपके माइंडसेट के साथ प्ले करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे तो आपका 6 मंथ पूरे मज़े से निकलेगे। आज मैं लिख के बोलता हूँ। भाई मैं ना भी वीडियो एडिट कर रहा था, तो मेरे को 1-2 चीज़ें लगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। यार देखो, मैं एक आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, वो है आपकी लाइफस्टाइल की लेके। यूजुअली जब आप जर्मनी में आओगे ना, आपका एक पूरा नया लाइफस्टाइल होगा, तो आई हाईली सजेस्ट कि आप जब तक आपकी जॉब ना लगे ना, या आपके अगर घर पे इंडिया में कोई लाइबिलिटी है वो पूरी ना हो जाए, अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज ना करना। क्योंकि यहाँ पे आप आओगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो जब पैसा जेब में आ जाता है तो कभी कभार बंदा हवा में उड़ने लग जाता है, तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई स्टार्टिंग में अपने फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी मैनेज करो, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल गई ना, कहीं भी मिल गई, आपका वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहता है, कि आपको पैसे की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ऊपर से वो ये पैसे वाली बात जो अगली चीज़ आती है, मेरे को ये भी बहुत आ रहे थे कि भाई जैसे कि जर्मनी में रिसेशन आ गया यार, आप वहाँ पे हो, आप अपनी सिचुएशन बताओ। भाई मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिस दिन रिसेशन आया था, जिस दिन न्यूज़ आई थी, उसके अगले हफ्ते मेरे को जॉब मिल गई। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि मेरा क्या टेक है जर्मनी के रिसेशन के ऊपर, ऑफकोर्स मैं बना सकता हूँ, बट अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म में बताऊँ, ये रिसेशन आना बहुत जरूरी था। ये रिसेशन भी नहीं है, ग्रोथ कम करी है। अब उसको आप रिसेशन बोलो या कुछ भी करो,
जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ग्रोथ काटनी ही पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। तो टेक्निकल टर्म्स में उसे रिसेशन में लाना पड़ेगा। तो अगर तो आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो ऑफ कोर्स मैं बना दूंगा, बट वो इतनी टेंशन वाली अभी लेने की कोई बात नहीं। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आपको बहुत अच्छी लगी और आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। वो एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई आगे और कंटेंट डालता रहूँ और लोगों की हेल्प करता रहूँ। और हाँ भाई, अगर आपके पास कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सबकी क्वेरीज का आंसर देने का पूरा ट्राई करता हूँ। एंड आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो जर्मनी आ रहे हैं और जिनको है थोड़े भाई डाउट्स है कि कैसे हमारी जर्नी निकल सकती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा ये मेंटल पुश मिलने में। सो गाइस, टिल देन, चाओ, बिस बाल चूस।